जय माई की। हम लोग आज ध्यान पे चर्चा करेंगे। आप लोगों ने ध्यान तो खूब सुना होगा। हर व्यक्ति, हर संत महात्मा ध्यान पे जोर देते हैं। तो ध्यान क्या है, आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। ध्यान के बहुत सारे रूप हैं। ध्यान अपने अंदर प्रवेश करने का नाम है। यानी अगर हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं तो ध्यान के ही माध्यम से हम प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा प्रवेश का कोई मार्ग दूसरा नहीं है। अंदर प्रवेश का अर्थ क्या है? भौतिक जगत से अगर आप अपने आप को कहीं और ले जाना चाहते हैं तो वो अंदर का प्रवेश है। भौतिक जगत जो आपको सामने दिखाई देता है, सामने दिखाई देने वाला जो भी जगत है वो भौतिक है, और जो नहीं दिखाई देता वो अंदर है। यानी जो आंखों के परे है वही, उसी का नाम हम लोग अंदर शब्द से संबोधित करते हैं। तो देखिए, शरीर के बाहर आपको सब दिखाई देता है, शरीर के अंदर आपको नहीं दिखाई देता है। तो शरीर के अंदर कैसे देखा जाएगा? तो उसके देखने का एक तीसरा नेत्र है जिसको हम लोग मन की आंख कहते हैं। अब मन की आंख से हम लोग अंदर बाहर जहां चाहे वहां देख सकते हैं। यानी उस स्थान पर भी मन की आंख चली जाती है जिस स्थान पर कोई नहीं जा पाता है। यानी कहानियां अगर पढ़ी जाती हैं तो उसको मन की आंख उन कहानियों का की जगह पे भी पहुंचता है। तो है ना। अब मन की आंख को सृष्टि से अलग हटा लेना, यही ध्यान। इसको कई रूपों में ध्यान का वर्णन किया जा सकता है। एक ध्यान तो ये है कि दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, कब कौन सा विचार आया उसके तुरंत बाद एक दूसरा विचार आ गया, उसके बाद वो विचार 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 विचार, पूरा जीवन विचारों में ही व्यतीत हो जाता है। यहाँ तक कि जब हम लोग सोते हैं तब भी वो विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और वही विचार स्वप्न के रूप में हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक विचार और दूसरे विचार के बीच में बहुत थोड़ी दूरी होती है। यानी ये कह ले कि वो दूरी नापी नहीं जा सकती। उसी दूरी को बढ़ाना, ये ध्यान है। यानी एक विचार और दूसरे विचार के बीच में दूरी को बढ़ा पाना,
ये ध्यान है। अब ये दूरी कैसे बढ़ेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इस पे रिसर्च करने वाले लोगों ने बहुत कुछ लिखा। तो अगर आप पर्टिकुलर एक विषय पर ही सोचें और विचार को उसी विषय पे रखें, दूसरे विचार को अवसर ही न दें कि वो आए, तभी ये कार्य हो सकता है। तो अब ध्यान के कई रूप हैं, जिसमें ये भी रूप है। तो ध्यान कैसे लगाया जाए, किस तरीके से ध्यान किया जाए, और ध्यान का परिणाम वास्तविक क्या हो, इस पर भी हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। तो ध्यान लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सुखासन में बैठ जाए, या कुर्सी पे बैठ जाए, या तख्त पे बैठ जाए, या बेड पे बैठ जाए, और आंखें अपनी स्लाइडली बंद कर लें। स्लाइडली का अर्थ ये है कि बाहर की दुनिया को न देखें, और दबाव से आंखों को न बंद करें। स्लाइडली आराम से अपनी आंखों को बंद करें। और पहला चरण, अपने सांसों पर ही सोचे, सांस नीचे जा रही है, बाहर निकल रही है, नीचे जा रही है, निकल रही है। पूरा डीप सांस अंदर गया, बाहर निकला। कुछ दिन तक बस आंखें स्लाइडली बंद करके अपनी सांसों पर ही के विषय में ही सोचे कि हमने सांस लिया और छोड़ा, सांस लिया और छोड़ा, सांस लिया और छोड़ा, सांस लिया और छोड़ा। बस यही करते रहे। कितना कर सकते हैं, कितनी देर बैठ सकते हैं, कितनी देर केवल अपने सांसों पर ही सोच सकते हैं, सांसों को ही तीसरी नेत्र से देख सकते हैं। तीसरा नेत्र यानी मन का, मन की आंखों से सांसों को नीचे जाते देखिए और बाहर निकलते देखिए। सांसों को मन की आंखों से नीचे उतरते हुए देखिए और बाहर निकलते हुए देखिए। फिर सांस को नीचे उतरते हुए देखिए और बाहर निकलते हुए देखिए। ये आप जितनी देर करेंगे आपकी सांस गहरी होती जाएगी, गहरी होती जाएगी। आपकी मन की आँख अपने सांस को नीचे उतरते हुए देख रही है और बाहर निकलते हुए देख रही है। नीचे उतरते हुए देख रही है और बाहर निकलते हुए देख रही है। फिर आप पाएंगे कुछ देर बाद कि आपकी ये सांस छोटी होने लगी है, छोटी होने लगी है।
यानी जितना सांस आप डीप नीचे खींच रहे थे अब उतना नहीं खींच रहे। सामान्य सांस नीचे जहाँ तक जाए उसको दबाव से नीचे नहीं ले जाना है और पूरा दबाव से सांस को बाहर नहीं निकालना है। बस यही करते रहना है, यही करते रहना है। जब आप आधे घंटे 2 घंटे इसी पोजीशन में रहेंगे, अपनी आंखें स्लाइडली बंद करेंगे और ध्यान से सांस को ही जाते हुए और निकलते हुए देखेंगे। बाकी आपका शरीर बिल्कुल सिंपल, सीधा और सुखपूर्वक बैठा हुआ है। सांस नीचे ले जाना, सांस बाहर निकालना, सांस नीचे ले जाना, सांस बाहर निकालना। सांस आपकी छोटी हो रही है, छोटी होने दीजिए। जितनी सांस जाए उतनी जाने दीजिए, जितनी सांस बाहर निकले उतनी निकलने दीजिए। बस यही आप कुछ देर, आधे घंटे, 1 घंटे केवल इसी कार्य को करते हैं तो आप रेगुलर अगर करेंगे तो 15 दिन में आपको एहसास हो जाएगा कि ध्यान क्या है। ध्यान इसी का नाम है। उसके बाद जो होगा वो आप खुद उसके चश्मदीद गवाह होंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद उसका अनुभव अपने जीवन में करेंगे और वो अनुभव सारी किताबों में लिखा हुआ है। संत महात्माओं ने और इस अनुभव को व्यक्त किया है और आप कुछ दिनों के बाद ही ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। फिर सांस ही सांस दिखाई देगी, शरीर गायब हो जाएगा और मन विचारों से मन धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा और आप विचारों की जो ऊर्जा है वो बचेगी और उस ऊर्जा के द्वारा आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ध्यान में जाएं, रोज समय से ध्यान करें और फिर ध्यान का लाभ स्वयं महसूस करें। ठीक है, तो रोज ध्यान करने के लिए आपको सुखासन में बैठना है और रीढ़ की हड्डी को सीधी करके केवल अपने सांस को ही मन की आंखों से देखना है। जाते हुए, आते हुए, जाते हुए, आते हुए, जाते हुए, आते हुए। फिर जब आपका ध्यान लग जाए फिर ध्यान और ध्यान कराने वालों से आप अलग हो जाएंगे और स्वयं आप अपने ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान में प्रवेश के बाद क्या होता है किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे और अनुभव के बाद फिर हम आपको एक ध्यान में क्या क्या होता है इसका भी वर्णन आपके सामने करेंगे। तो ध्यान में जरूर बैठिए। ध्यान में बैठना सब कुछ छोड़ दीजिए, छूट जाने दीजिए।
बस आप बैठ जाए, सब कुछ छोड़कर बैठे। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो होगा उसे देखिए, बस यही ध्यान। तो आज से आप भी अपने जीवन को कुछ समय ध्यान में जरूर दें, फिर चमत्कार आपके सामने होगा। जय माई।